और बता साहिल, कैसा है? बस ठीक हूँ। मेरी एक मदद करेगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बता ना। हाँ, मदद को मैं तैयार हूँ। या नई महाभारत देख ली, पुरानी महाभारत भी देख ली। अब इसके अलावा महाभारत में कुछ ऐसे फैक्ट्स तो होंगे ही जो हमने नहीं देखे हैं, क्योंकि नई और पुरानी में भी ऐसे बहुत फैक्ट्स हैं जो हम लोग हम लोगों ने देखे नहीं हैं। हाँ हाँ, है ना, बहुत सारे हैं। आज मैं तुझको बताता हूँ कि वो क्या है। हाँ यार, मेरी थोड़ी जनरल नॉलेज बढ़ेगी। बता दे क्या क्या है। तो हम महाभारत के बारे में बात करने वाले हैं। महाभारत का नाम पहले पता है, जय रखने वाले थे, जय या जयम, वो रखने वाले थे। और जय यानी कि स्पिरिचुअल विक्ट्री होता है। फिर उसको बदला गया और विजय रखने वाले थे। जय तो स्पिरिचुअल विक्ट्री हो गया, विजय मटेरियल विक्ट्री हो गया। फिर उसका नाम रखा भारत, यानी कि भारत की कथा। और फिर अंत में जाके डिसाइड हुआ कि उसका नाम महाभारत रखेंगे, यानी कि एक बड़ी कहानी। अच्छा, ऐसा है क्या? मुझे तो ये पता ही नहीं था। ओके, आगे बता। अच्छा, महाभारत किसने लिखी ये पता है तेरे को? हाँ हाँ, वेद व्यास जी ने लिखी है। पता, ये तो पता है ना यार। दरअसल वेद व्यास जो है एक पोस्ट है या फिर एक ओहदा है, ये हम कह सकते हैं। और 28वें वेद व्यास जो हुए कृष्ण द्वीपन, उन्होंने महाभारत का सृजन किया या महाभारत को लिखा। अच्छा, इसके बाद है ना, अ, अरे यार, ये बात तो मैं जानता ही नहीं था। वेद व्यास जी, आज तक मैं एक महर्षि वेद व्यास, मतलब मैं उनको ऋषि ही समझता रहा। वेद व्यास आदमी का नाम मैं समझता रहा, पर ये कृष्ण द्वीपन है और वेद व्यास एक ओहदा है, ये सब मैं नहीं जानता था। खैर, तू आगे सुन। अ, पांडु महाराज जो हैं, या पांडु महाराज जो थे, उनकी इच्छा थी कि उनके बेटे उनका उनके मरने के बाद उनका दिमाग खा लें, ताकि उनकी जो नॉलेज है वो आगे बढ़े। लिटरली दिमाग खा ले। किसी भी पांडव ने ऐसा नहीं किया, पर सहदेव ने आगे बढ़कर उनका दिमाग खाया और इस तरह से उन्हें भविष्य देखने की शक्ति मिल गई। वो एक एस्ट्रोलॉजर बन गए। तो इसके बारे में दो कहानियाँ प्रचलित है। एक तो ये कि लोग उनको एस्ट्रोलॉजर और जीनियस मानने लग गए। एक ये है कि फ्यूचर देखने से श्री कृष्ण ने उन्हें मना कर दिया था, या फ्यूचर बताने से श्री कृष्ण ने उनको मना कर दिया था। ये कहा था कि कोई पूछे तो जवाब मत देना कि तुम फ्यूचर देख सकते हो। उन्होंने ये कहा था, श्री कृष्ण ने ये कहा था कि अगर कोई जवाब मांगे तो उसके बदले में
क्वेश्चन करना पर जवाब कभी मत देना। हालांकि उन्हें मालूम था कि आगे चलकर महाभारत का युद्ध होने वाला है और उसमें पांडव जीतने वाले हैं, पर श्री कृष्ण ने उन्हें डरा दिया कि अगर वे फ्यूचर बताएंगे किसी को भी तो वे सहदेव को मार डालेंगे। इस वजह से सहदेव हमेशा चुप रहे और सवाल के बदले सवाल करते रहे। अरे अरे, इसके बारे में तो मुझे पता ही नहीं था। वेल, तू आगे बता। महाभारत में ये खाना मैनेज कैसे करते थे? एक्चुअली कुछ दिनों पहले व्हाट्सएप पे मेरे पास मैसेज आया था, उसे मैंने पढ़ा भी था, पर अब मैं भूल गया हूँ, तो तू बता। महाभारत को हम सबसे पहली वर्ल्ड वॉर कह सकते हैं। दुनिया भर की सेनाओं ने उसमें पार्ट लिया था, जैसे रोम से, ग्रीस से एटसेट्रा। केवल 2 सेनाओं ने उसमें भाग नहीं लिया, एक बलराम जी की सेना ने और एक उदुपी महाराज की सेना ने। और उदुपी महाराज जो थे उनकी सेना ने ही फूड मैनेजमेंट का जो काम था वो देखा। वे हर रोज़ श्री कृष्ण जी को कुछ चने खाने को देते थे, या यूँ कहें बहुत सारे चने खाने को देते थे। श्री कृष्ण उनमें से कुछ चने खा लेते थे और कुछ छोड़ देते थे। अच्छा, जो छोड़ देते थे फिर उनकी काउंटिंग होती थी, तो वो जितने बचते वो मतलब कि उस हिसाब से खाना बनाना पड़ेगा। ये उदुपी के महाराज समझ जाते थे और खाना बनाने का ऑर्डर देते थे। जैसे 4000 में से 1000 ही का है तो अगले दिन 3000 का खाना बनेगा, ऐसे। अच्छा, ये तो तेरे को मालूम ही होगा कि विकर्ण और युयुत्सु का जो कहानी है वो क्या है? हाँ हाँ, बिल्कुल मालूम है ना। विकर्ण और युयुत्सु ने तो द्रौपदी के चीरहरण के समय आवाज़ उठाई थी, पर किसी ने सुना नहीं था। और युद्ध के दौरान, यानी कि महाभारत का युद्ध जब शुरू होने वाला था, तो युयुत्सु ने अपनी सेना बदल ली थी और वे कौरवों के साथ न होकर पांडवों की ओर चले गए, और पांडवों की सेना में रहते हुए वे सरवाइव कर गए या ज़िंदा बच गए। सही है, तेरा कहना एकदम सही है। अच्छा, आगे की कहानी मैं बताता हूँ। एक बार यमराज से कुछ गलती हो गई थी, तो भगवान ने उन्हें श्राप दिया था कि वे आगे चलकर ह्यूमन के रूप में या इंसान के रूप में जन्म लेंगे और कुछ साल तक वे पृथ्वी पर रहेंगे। और इस तरह से उन्होंने अगले जन्म में इंसान का रूप लिया और आज हम उसको जानते हैं विदुर के रूप में। यानी कि विदुर जी जो थे वे यमराज का इनकारनेशन थे। अच्छा, एक और चीज़ तुझे बताना चाहूँगा अभिमन्यु के बारे में। अभिमन्यु जो कि सुभद्रा के बेटे थे, वे उनकी जो सोल थी या आत्मा जो थी वो एक डेविल की थी।
वो एक डेविल की थी। अच्छा, क्या बात कर रहे हैं, सच्ची में? अच्छा, तो फिर ये कैसे, क्या मतलब, कुछ समझ नहीं है मेरे को। पूरी बात बता। बताता हूँ। एक बार श्री कृष्ण ने एक कल्यावण नाम के दैत्य के साथ लड़ाई करी, उसे मार दिया और उसकी जो सोल थी या जो आत्मा थी उसे पकड़कर अपने पास रख लिया। जब अभिमन्यु का जन्म हुआ तो भगवान श्री कृष्ण ने उसके अंदर कल्यावण की आत्मा को डाल दिया। कल्यावण यानी कि अभिमन्यु जब चक्रव्यूह में घुसा तो उसे जाने का रास्ता तो मालूम था, लेकिन लौटने का रास्ता नहीं मालूम था। तो फैक्ट जो मैंने ये पढ़ा है वो है कि कल्यावण को मोक्ष देने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा करा। तो हम कह सकते हैं कि अभिमन्यु को इनडायरेक्टली लॉर्ड कृष्ण ने ही मारा। क्या बात कर रहा है, और आगे बता। आगे तो बस ये है कि अभिमन्यु जो है वो बलराम जी का सन इन लॉ था। बलराम जी चाहते थे कि वे उनकी जो बेटी है वो दुर्योधन के बेटे से शादी करें, पर वो प्यार करती थी अभिमन्यु से। इस वजह से वो अभिमन्यु के साथ भाग गई और शादी करी। अच्छा, चक्रव्यूह के 7 महारथियों ने मिलकर अभिमन्यु को नहीं मारा था। दुशासन या दुर्योधन के याद नहीं है मेरे को, उनमें से किसी एक के बेटे को उसने चक्रव्यूह में मार दिया था। धर्मसेना या धर्मसेन कुछ ऐसा नाम है। और उससे गुस्सा होकर चक्रव्यूह में अभिमन्यु को मार दिया गया था। अच्छा, महाभारत की लड़ाई जो थी वो पहली लड़ाई नहीं थी जो कि कुरुक्षेत्र में लड़ी गई थी। इसके पहले भीष्म पितामह और परशुराम जी की लड़ाई वहाँ हुई थी। तो एक फैक्ट और ये भी है जो हम नहीं जानते थे। इसके बाद मैं तेरे को एकलव्य के बारे में बताता हूँ। एकलव्य जो है वो श्री कृष्ण का, या हम कहें श्री कृष्ण भगवान का कज़िन ब्रदर था, जो कि जंगलों में खो गया था, गुम हो गया था। और व्यतराज हिरण्यधनुष नाम के एक आदिवासी राजा ने उन्हें एडॉप्ट किया था। इसके बाद तो द्रोणाचार्य ने उनका अंगूठा मांगा था, ये तो तेरे को मालूम ही है। एकलव्य की जान श्री कृष्ण ने ली थी। एकलव्य ने अपने पिता को बचाने के लिए श्री कृष्ण पर हमला किया था, इस वजह से। तो श्री कृष्ण ने उन्हें मार दिया था और ये वे जानते नहीं थे कि ये उनके ही भाई हैं, कज़िन ब्रदर हैं। तो जब वे अपनी अंतिम सांसें गिन रहे थे, एकलव्य जब अपनी अंतिम सांसें गिन रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें आशीर्वाद दिया था कि जिसने उनका अंगूठा काटा है अगले जन्म में वे उनकी जान लेंगे। यानी कि दृष्टद्युम्न जो है वो पिछले जन्म में एकलव्य थे और इस जन्म में वे द्रौपदी के जुड़वा भाई के रूप में प्रकट हुए थे, है ना? यही है। और फिर उन्होंने द्रोणाचार्य का खून या द्रोणाचार्य से बदला लिया था। हाँ, सही है, बिल्कुल ऐसा ही हुआ था।
अच्छा तो आगे सुन। हस्तिनापुर को हस्तिनापुर क्यों कहते हैं वो आज मैं तेरे को बताता हूँ। क्योंकि हस्तिनापुर में बहुत सारे हाथी थे, या यूँ कहें कि हाथियों की एक बहुत बड़ी सेना थी, इस वजह से उसको हस्तिनापुर कहते थे। अच्छा आगे सुन। जब पांडव स्वर्ग की ओर प्रस्थान करने लगे तो हस्तिनापुर का जो भार था वो अभिमन्यु के बेटे परीक्षित ने संभाला था, या परीक्षित को राजगद्दी मिली थी। अच्छा इसके बाद का फैक्ट मैं तेरे को बताता हूँ। महाभारत में बहुत सारे लोग लड़े थे, पर एंड में केवल 10 लोगों ने ही सरवाइव किया था। 5 तो पांडव हो गए, फिर छठा हो गया अश्वत्थामा, फिर 7वें कृपाचार्य, फिर 8वें कृतवर्मा, फिर 9वें सात्यकी, और भगवान श्री कृष्ण तो हैं ही। अच्छा आगे का फैक्ट मैं तेरे को बताता हूँ। दुनिया का जो सबसे पहला टेस्ट ट्यूब बेबी था वो थे द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य के पिता ऋषि भारद्वाजा ने एक बार एक सरोवर के किनारे एक अप्सरा को देखा था, घृताची। तो इस वजह से वे थोड़ा सा उत्तेजित हुए और उन्होंने अपना सीमन जो है वो एक घड़े में संभाल के घृताची को दे दिया था। उस घड़े का नाम ड्रोना रख दिया गया, और फिर जो बच्चा पैदा हुआ उसे द्रोणाचार्य कहा गया। शायद इस वजह से ही आज टेस्ट ट्यूब में जो है उसे डोनर कहते हैं, सीमन। शायद इसीलिए जो टेस्ट ट्यूब में सीमन डोनेट करते हैं उन्हें डोनर कहा जाता है। खैर, कौरवों की जो बहन थी दुशाला, उसने जयद्रथ से शादी करी थी, ये तो तेरे को मालूम ही होगा। और फिर पांडव जब अज्ञातवास के लिए निकले तो उन्होंने सामी पेड़ पे अपने हथियार जो हैं वे छुपाए थे। ठीक है। अच्छा उन्हें वनवास भी मिला था, तो उस वनवास की मैं तेरे को एक कहानी बताता हूँ। अच्छा इसके पहले मैं तेरे को अर्जुन के बारे में बता देता हूँ। अर्जुन को बब्रुवाहन ने मार दिया था। बब्रुवाहन उनका ही बेटा था, पर ये ना अर्जुन जानता था, यानी कि ना अर्जुन जानते थे ना बब्रुवाहन जानते थे कि उनका आपस में क्या रिश्ता है। अर्जुन तो बस अश्वमेध यज्ञ के दौरान जो घोड़ा दौड़ रहा था उसे बचाने के लिए, यानी कि घोड़े को बब्रुवाहन ने रोकने की कोशिश करी। तब अर्जुन बब्रुवाहन से लड़ने लगा और उस दौरान बब्रुवाहन ने उन्हें मार दिया था। बाद में बब्रुवाहन को अपनी माँ यानी कि चित्रांगदा से पता चला कि उसने अपने ही पिता को मारा है। उसे फिर समझ नहीं आया कि अब क्या करें। तब अर्जुन की जो तीसरी पत्नी थी, यानी कि सुभद्रा, चित्रांगदा, और उसके बाद ये एक तीसरी पत्नी उलूपी, उन्होंने अर्जुन की जान बचाई। उन्हें श्री कृष्ण ने एक हम कह सकते हैं जैम दिया था, या एक नगीना दिया था, जिससे अर्जुन की जान बची। यानी कि अर्जुन जो है वो मरने के बाद भी बच गया था। अच्छा ऐसा कहा जाता है कि भीष्म पितामह ने शकुनी
की फैमिली को मार दिया था। और वो इसलिए क्योंकि शकुनी की जो फैमिली थी वो नहीं चाहती थी कि उनकी जो बेटी है या गांधारी जो है उसकी शादी किसी अंधे इंसान के साथ की जाए। तो इस वजह से शकुनी उनसे लड़ाई करने के लिए गया, पर भीष्म पितामह ने शकुनी के 100 भाइयों को मार डाला और फिर उनके परिवार को भी मार डाला और फिर शादी करवा दी और शकुनी को भी अपने पास रख लिया। इस तरह से हम कह सकते हैं कि भीष्म पितामह ने उनको मारा था। अच्छा, दूसरी कहानी में ये कहते हैं कि भीष्म पितामह ने उनके पास रिश्ता लेकर गए थे, यानी कि गांधार रिश्ता लेकर गए थे। तब एक पंडित ने गांधारी को बताया था कि अगर उनकी शादी धृतराष्ट्र से होगी तो धृतराष्ट्र की उम्र बहुत कम हो जाएगी। इस वजह से पहले गांधारी की शादी पहले एक बकरे के साथ कराई गई, फिर बकरे की बलि दी गई और उसके बाद उन्होंने धृतराष्ट्र से शादी करी। और फिर जब ये भीष्म पितामह को पता चला कि गांधारी एक विडो है या यूँ कहें कि वो विधवा है, तो उन्होंने शकुनी की जो पूरी फैमिली है उसको बंदी बना लिया और गांधारी की शादी करवा दी। उसके सारे भाई जानते थे कि शकुनी जो है वो सबसे बुद्धिमान है, इसलिए रोज़ उनको जो खाना मिलता था, यानी कि जो एक चावल का दाना मिलता था, उसे शकुनी को दे दिया गया। सब भाई मिलकर शकुनी को ज़िंदा रखते थे और शकुनी को बाद में कुरुवंश ने अपना लिया। गांधारी की शादी कर दी गई और शकुनी उनके साथ चला गया। हाँ, ऐसा सुना तो था, पर ये दूसरा वाला जो फैक्ट है वो मेरे को कभी सुना नहीं मैंने। ओके, तू आगे बता। अच्छा, जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था तो भगवान श्री कृष्ण ने उनसे, यानी कि हर एक से पूछा कि तुम लोगों को क्या लगता है कि महाभारत का ये जो युद्ध है वो कितने समय में ख़त्म हो जाएगा। किसी ने 20 दिन कहा, किसी ने 25 दिन कहा, किसी ने 1 महीना कहा, पर बर्बरीक यानी कि जो उनका पोता है, भीम का पोता, उसने कहा कि 1 मिनट में ही वो चाहे तो ये युद्ध ख़त्म कर सकता है। जब भगवान श्री कृष्ण ने पूछा कि कैसे, तो बर्बरीक ने जवाब दिया कि उसके पास 3 तीर है। सबसे पहले तीर से तो वो ये पता लगा लेगा, सबसे पहले तीर को मारकर वो ये पता लगा लेगा कि किस किस को सेव करके रखना है या बचा कर रखना है। दूसरा तीर वो मारेगा तो पता चल जाएगा कि किस किस को युद्ध में मारना है। और तीसरा तीर वो उन सब पर चला देगा जिसको मारना है। इस तरह से वो 1 मिनट में युद्ध जीत जाएगा। और उसकी इच्छा थी कि वो कौरवों के साथ लड़े, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने भीम से कहा, उसका सिर लाने को कहा था। भीम ने ठीक वैसा ही किया और भगवान श्री कृष्ण को उसका सिर मिल गया था। अच्छा, इसके बाद मैं तेरे को 5 तीर के बारे में बताता हूँ या 5 गोल्डन एरोज़ के बारे में बताता हूँ। 5 सोने के तीर की कहानी है। एक बार चित्रसेन नाम के
एक राजा जो थे वो एक जंगल में भ्रमण करने के लिए अपनी रानियों, दासियों और दूसरे दास दासियों के साथ आए थे। जब वे सरोवर में उतरे थे तो दुर्योधन भी वहीं आया और ये मांग करने लगा कि वे वहाँ से चले जाएं और दुर्योधन को वहाँ भ्रमण करने दें। इससे चित्रसेन को गुस्सा आ गया और उसने दुर्योधन को युद्ध के लिए ललकारा था। तब शोर सुनकर, चित्रसेन और दुर्योधन की लड़ाई का शोर सुनकर पांडव वहाँ आ गए, जो कि वनवास के दौरान उसी वन में रह रहे थे। चित्रसेन और अर्जुन के बीच में अच्छी दोस्ती थी, इसलिए चित्रसेन को अर्जुन ने बचा लिया। चित्रसेन ने अर्जुन को मना लिया कि वो वहाँ से चला जाए। इससे दुर्योधन खुश हो गया और बोला कि अर्जुन, तुम जो मांगना चाहते हो मांगो। अर्जुन ने कहा कि वक्त आने पर मैं मांग लूँगा, अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर तेरे को याद होगा कि महाभारत के युद्ध के दौरान जब पांडवों को भीष्म पितामह नहीं मार रहे थे तो दुर्योधन उनके पास गुस्सा करने आया था, गुस्सा होते हुए आया था, है ना, कि पांडव को क्यों नहीं मार रहे। तो उन्होंने बोला था कि मैं मारूंगा उनको, मेरे पास 5 सोने के तीर हैं, इनसे मार दूंगा। और अगले दिन उनकी हत्या भी होने वाली थी, पर दुर्योधन को विश्वास नहीं आया और उसने 5 सोने के तीर अपने पास संभाल कर रख लिए। अच्छा, दुर्योधन ने वो तीर अपने पास संभाल कर रख लिए, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वहाँ अर्जुन आया और अर्जुन ने बोला कि आपने उस दिन मुझे जंगल में पूछा था ना कि मुझे एक आशीर्वाद दिया था या मुझसे कुछ भी चीज़ मांगने को पूछा था, तो मैं उसी के लिए आया हूँ। तो दुर्योधन ने खुश होकर पूछा, मांगो अर्जुन, मांग, क्या मांगते हो। तो उसने पूछा, मुझे बोला कि मुझे वो 5 सोने के तीर दे दो। ये सुनकर दुर्योधन एक तरह से सख्ती में आ गया या शॉक्ड हो गया और उसने वो तीर ना चाहते हुए भी अर्जुन को दे दिए। अर्जुन वहाँ से जाने लगा तो शॉक्ड जो दुर्योधन खड़ा था उसने पूछा कि ये 5 सोने के तीर के बारे में तुमको कैसे पता चला। तो अर्जुन ने कहा कि श्री कृष्ण ने ही मुझे याद दिलाया है। अच्छा, एक आखिरी फैक्ट जो मैं महाभारत के बारे में तेरे को बताना चाहूँगा वो ये था कि जब श्री कृष्ण अपना महाभारत का युद्ध खत्म कर वापस अपने घर यानी कि द्वारका लौटे, तब यदुवंश के कुछ रानियों को कुछ चोरों ने किडनैप कर लिया था। हालांकि उन्हें बचाने के लिए अर्जुन उनके पीछे गया था, पर अर्जुन सारे मंत्र भूल गया था, गीता की सारी बातें भी भूल गया था और इस वजह से वो चोरों को भी नहीं बचा पाया। चोरों के पास जो रानियां थी उन्हें नहीं बचा पाया, चोरों को ना मार पाया, रानियों को भी नहीं मार पाया, कुछ नहीं कर पाया। तो हम ये कह सकते हैं कि अर्जुन श्री कृष्ण के बिना कुछ नहीं था। हाँ, मेरा तो यही मानना है कि श्री कृष्ण के बिना
वो कुछ नहीं था। खैर, तो आगे सुन। पांडव जब स्वर्ग गए तो उन्हें वहाँ शकुनी भी मिला। अच्छा, तो फिर उन्होंने स्वर्ग के देवता से पूछा कि ऐसा क्यों है, शकुनी यहाँ क्यों है। तो भगवान ने कहा कि ये अच्छी स्ट्रेटेजी बनाते हैं और इनका दिमाग बहुत शार्प है, या ये बहुत बुद्धिमान है, इस वजह से इन्हें स्वर्ग प्राप्त हुआ है। वाह यार, तेरे को तो बहुत सारी बातें मालूम हैं, मुझे नहीं मालूम थी। खैर, अब जब भी मैं महाभारत के बारे में किसी को भी बताऊंगा तो ये बातें बताना नहीं भूलूंगा। थैंक यू यार, थैंक यू ये बातें बताने के लिए। अच्छा, फिर मिलते हैं। ओके।